हेलो दोस्तों, मैं आदित्य कुमार शर्मा, आपका दोस्त। और आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मैं कुछ उलझनों में पड़ा हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। उलझनें सभी की ज़िंदगी में आती हैं। कल मैंने यही कहा था कि संघर्ष अभी जारी है, मंजिल का पता नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में बस मंजिल हमारे कदमों के नीचे होगी। करना क्या है, हमें आत्मविश्वास को खोना नहीं है। कल के वीडियो में मैंने यही बताया था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग जैसा भी हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं उसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरे वीडियो, कई वीडियो डाल चुका हूँ। और आज का वीडियो हमारा, फिलहाल तो मैं परसेंटेज के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज पार्ट 2, प्रतिशत का पार्ट 2 में लेके आया हूँ। देखिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों सवाल को देखो, ध्यान से देखें क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो 3 और 2 दिया गया है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3-2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो नाबालिग का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे कुल छात्रों का या कुल लड़के लड़कियों की संख्या हमें नहीं दी गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कुल संख्या 100 है। माना कुल संख्या 100 है, तो 3:2 बराबर 100 हो गया। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, हम 5 से काट देंगे। ये 5 कहाँ से आ गया भाई, 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5 हो गया। 5 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। अब 1 अनुपात बराबर 20 है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के 3 गुणे 20 बराबर 60, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2 गुणे 20 बराबर 40। इतना क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें 20% लड़के। अब 60 का अगर हम 20% निकालेंगे तो भैया कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, बराबर 12। और 40 का अगर 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 40 का 25% पूछा गया था। 25 निकालेंगे तो 25 से 4 10 40 बराबर आ गया 10। तो बालिग कितने हो गए, 10 और 12 यानी 22 बालिग हो गए। कुल छात्र कितने हमने माने थे, 100 मान लिए थे। तो क्या आ गया, 78। ये 78 क्या हो गया, नाबालिग। 78 नाबालिग स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया है। इजी बेस है, कोई कठिन बेस मैंने नहीं रखा है, बहुत इजी बेस में बताया है। आप लोग समझने की कोशिश जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा। इजी है, कुछ नहीं है। 300 का 25%, आपको पता है प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का 20%, 100 कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 25 चक्कू 100 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 3 पंजे 15। कितना होगा दोस्तों, 15% है ना। इजी बेस है, बहुत इजी बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके के क्वेश्चन, इन चीज़ों को सीखना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैथ तो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। मैथ तो सभी में आती है, चाहे वो टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, चाहे SSC हो, CGL हो, NTPC हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यानी मैथ हर जगह कॉमन है, सभी में पूछी जाती है। तो आप लोग मैथ को जरा सा ध्यान से देखें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और दोनों में 40%। तो अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया। यहाँ पे कोई भी संख्या हमें नहीं दी गई है कि कितना है, तो हम मान लेते हैं संख्या 100 है। तो 100 का क्या करेंगे, 60% हमारे अंग्रेजी में, माइनस 70% हिंदी में, प्लस 40% दोनों में। तो 100 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 130।
माइनस कर दिया, क्या आ गया 10%। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या आ गया 10%। इजी बेस है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग पूछा गया है, ध्यान दें क्या है दोस्तों। सेम क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दें, बहुत आसानी से लगेगा। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में 70% और 80% पास हुए, 10% दोनों में फेल हो गए हैं। यदि पास हुए हैं 144 तो कुल संख्या कितनी है। सेम वही करना है। संख्या मान ली 100 है, तो जब 70% पास हो जाते हैं तो फेल कितने हुए भाई, 30% तो फेल हुए, तो -30। इधर क्या होता है कि 80% पास होते हैं तो फेल कितने हुए 20%, -20। और दोनों में कितने फेल हो गए 10%, तो 10। अब क्या हुआ, 100 और 10 को जोड़ दें, कितना हो गया 110, माइनस 20 30 50 होता है, घटाएंगे तो क्या आएगा 60% हो गया। ये 60% हो गए ना, जब 60% बराबर, ये तो पास वाले आए हैं। अब कह रहा है कि पास कितने हुए 144, ये 60% जो है वो 144 के बराबर है, तो 1% क्या हो जाएगा 100% क्या हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं। तो भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता है इस कंडीशन में, तो क्या कर देंगे 144 गुणे 100 बटे 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चक्कू 24, कितना आ गया दोस्तों 240। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 240। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जितने लोग भी समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, यही है कि भाई यार दबा के सब्सक्राइब करिएगा। ये मानता हूँ कि हाँ हमारा 15-20 दिन खराब हो गया, 15-20 दिन में कम से कम 15 से 20। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट एक ही होती है, जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे 15 से 20 दिन बर्बाद हो गए। 15 से 20 दिन में हम कितने वीडियो बनाते, कितना आप लोग पढ़ते, कितना समझते, वो तो मैं भी नहीं जानता और आप भी समझ सकते हैं ना। तो 15-20 दिन बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं, ये तो समय का माहौल है, समय का खेल है, समय से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। ये चीज़ आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। समय किस हालात में कहाँ पे पहुँचा दे, हमें किस समय पहुँचा दे वो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन समय की इस चाल को देख करके हम अपने आप को रोक तो नहीं सकते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय ने दुनिया के पैरों में जंजीर बांध के रख दी है। कोई भी व्यक्ति परेशान है। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति परेशान है इस समय कोविड-19 की महामारी में। तो हम लोगों को सेफ भी रहना है भाई। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सेफ भी रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर पे रहिएगा, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए। लक्ष्य हमारा क्या है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो लक्ष्य को मत छोड़िएगा, घर पे रहिएगा, लेकिन लक्ष्य को अपने दिमाग में रख करके आप वो लक्ष्य देखें जो सोते समय भी सपने में आए। ऐसा नहीं है कि एक बार सोच लिया हमें ऐसा करना है, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं, ऐसे कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, आज के लिए इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कल हमें बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट यार बिल्कुल ना भूलें। मैंने कई बार अपना नंबर भी दिया है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, और आज मैं फिर नंबर दे रहा हूं, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँगा, जैसा भी है जो भी है। आप लोग से करना मत भूलें, करेंगे तो अच्छा होगा। तो आप लोग करना बिल्कुल भी मत भूलें और अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखें। लक्ष्य को हमेशा नज़रों में ही रखें। अगर लक्ष्य नज़रों में होगा तो मंजिल एक ना एक दिन हमारे कदमों के नीचे होगी। ये चीज़ मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। मंजिल को अगर कदमों के नीचे रखना है तो लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना होगा। लक्ष्य को पूरा अपनी निगाहों में ही रखना होगा, तभी हम अपने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो ना समझ में आ रहा, जो चैप्टर आपको बताना हो वो मुझे फिर से बताएं, मैं उसी को बनाकर आप वीडियो फिर अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।